हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में एक नई अपडेट के साथ, एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी अपनी प्लेसमेंट एजेंसी राइट चॉइस कंसल्टेंसी में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल्स में आपने देखा होगा फोटो में कि आज मैं आपको करंटली जो जॉब आप कर रहे हैं उस जॉब में मिलने वाले प्रमोशन को हम कैसे पाएँ, किस तरह से हम कंपनी में एक अच्छे पद पर बने रहें। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, अगर जॉब करते हैं तो कई बार सोचते हैं कि हमारे सीनियर जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो एक हमारे अंदर भी एक मन में एक सोच आती है कि यार काश हम भी इस सीट पर काम करें, काश इस पर भी हम वर्क करें। तो दोस्तों, कुछ अलग अलग मैंने 13 उपाय यहाँ पर सुझाने वाला हूँ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप में पहली बार हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राइट चॉइस कंसल्टेंसी नाम का ये यूट्यूब चैनल आपको जॉब के नए नए अपडेट देने के साथ जॉब में प्रमोशन या अलग अलग तरह के जॉब, होम जॉब, ऑफलाइन जॉब, ऑनलाइन जॉब, कई तरह के जॉब के बारे में अपडेट देता रहता है। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि आज कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने देखा है कि किस तरह से एक एम्प्लॉय कंपनी में अगर काम करता है तो किस तरह से जॉब में प्रमोशन पाता है। आपने कुछ ज्योतिषी के आधार पर या कुछ अलग अलग तरीकों के आधार पर प्रमोशन पाने के तरीके तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं कुछ एक निर्णायक तथ्यों के आधार पर आपके सामने कुछ यहाँ पर पॉइंट रखने वाला हूँ, जिनको पढ़ करके आपको भी लगेगा, जिनको सुन करके आपको भी लगा कि हाँ वास्तव में ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट जिससे हम बात करते हैं जो आता है हेल्प टू कलीग्स। हेल्प टू कलीग्स सबसे पहली चीज जो दोस्तों किसी कंपनी के अंदर होती है, हेल्प टू कलीग्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ आपकी कंपनी में जितने भी साथी कर्मचारी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी आप हमेशा हेल्प कीजिए, हेल्पफुल बनिए। यदि कोई जूनियर आपसे किसी तरह का कोई सजेशन मांगता है, कोई राय मांगता है, तो या उसके काम को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए उसके साथ इंटरफेयर कीजिए। या कोई सीनियर आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, आपको कुछ समझाता है, तो उनके समझाने के तरीके को अपनाइए और वो जो चीज़ आपसे चाहते हैं वो पूरी करने में उनकी हेल्प कीजिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंपनी में एक अपना अच्छी इमेज बनाना, कंपनी के अंदर आप एक जिसे अपन कहते हैं कि एक अच्छी साख बनाना, वो हमारे हाथ में होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या अगर हम कंपनी में एक अच्छी साख बनाना चाहते हैं, एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अपने कलीग्स के साथ जो है, हमारे साथी जो हैं, उनके साथ हमेशा हाथ मिलाकर रहना पड़ेगा। किसी भी कलीग्स के साथ, किसी भी साथी के साथ किसी भी तरह का आपका अपनी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका मतभेद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंपनी के अंदर हम प्रमोशन चाहते हैं तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम इग्नोर कर जाते हैं कई बार, और हम एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन पाते हैं, हमें अच्छा से प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। दूसरा जो है रेडी टू लर्न। रेडी टू लर्न विद मिस्टेक। हमेशा सीखते रहने की कोशिश करें, और अगर कोई गलतियां होती है विद मिस्टेक, कोई अगर मिस्टेक होती है, आपसे गलती होती है, तो उन गलतियों को हमेशा सुधारने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ये सोचें। कई बार ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं जो जब कभी कोई सीनियर उसे कुछ कहते हैं, डांटते हैं या समझाते हैं, तो वो उसको उल्टा लेते हैं, सोचते हैं यार यहाँ पर मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। वो कंपनी के प्रति आपको जागरूक रहने के लिए कह रहे हैं, कंपनी के लिए आपको एग्रेसिव रहने के लिए कह रहे हैं, कंपनी के लिए एक अच्छे मोड में काम करने के लिए बात कर रहे हैं। तो हमेशा देखिए, अगर कुछ गलतियां आपसे हो जाती है तो उन गलतियों से हमेशा सीखिए, उन गलतियों को हमेशा अपनाइए और उन गलतियों को वापस दोबारा रिपीट ना करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा नई चीज़ें सीखना, अपने सीनियर से सीखिए, अपने जूनियर से सीखिए। मैंने अपने करियर के अंदर काफ़ी चीज़ें ना सिर्फ सीनियर से सीखी है, बल्कि मैंने मेरे करियर में कई सारी चीज़ें अपने जूनियर से भी सीखी।
कई बार हमें जूनियर भी ऐसी ऐसी बातें बता जाते हैं, कई बार ऐसे ऐसे तरीके बता जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। तो ये नहीं सोचेगा कि आप सीनियर हैं तो सीनियर हैं, हमेशा सीनियर की तो हम वैसे भी रेस्पेक्ट करते हैं, जूनियर की भी आप रेस्पेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आप देखना ही कहीं ना कहीं लाइफ में आपको आपके जूनियर से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और तीसरी जो बात कहते हैं हम वो है कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। कई बार कई एम्प्लॉय अपने काम को समय पर नहीं कर पाते हैं और समय पर ना करने के कारण वो पूरे सिस्टम को दोष देते हैं या वो समझते हैं कि हमने तो सही टाइम पर किया, आगे से वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई इसकी। अलग अलग तरह के हम एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, हम बहाने याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक बात है। काफ़ी स्टडी की है इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 3 दिन स्टडी की, किस तरह से जॉब में प्रमोशन मिलेगा, किस तरह से आप एक अच्छी चेयर पर बैठ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपने कोई काम को अधूरा छोड़ा है तो काम हमेशा अधूरा ही कहलाएगा। आप किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकते अपने सीनियर को या अपने बॉस को कि सर मैंने तो इसे कंप्लीट कर दिया था, साथ वाले ने कंप्लीट नहीं किया। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि साथ वाले ने कंप्लीट क्यों नहीं किया, उसके साथ बैठ करके करवाइए, उस काम को कंप्लीट करवाइए। भले आपको कंपनी में थोड़ा सा 10-15 मिनट कभी ज़्यादा देना पड़े। सपोज कीजिए कि आपका एंडिंग टाइम शाम को 7 बजे का है तो हो सकता है आपको 7:15, 7:15, 7:30 तक का समय लग जाए, लेकिन कभी भी अपने किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। जो काम आपको दिया गया है, जो टास्क आपको दी गई है, उस टास्क को हमेशा पूरा करें। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें 13 ही पॉइंट के अंदर, वो है दोस्तों पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय पाबंदी। कई बार कई एम्प्लॉय सोचते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, हम चाहे हमारा 9:30 बजे का टाइम है, हमारा 10 बजे का टाइम है, हम 15 मिनट लेट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी में हमारे जैसा कोई नहीं। अच्छी सोच है, आपके जैसा कोई होना भी नहीं चाहिए कंपनी में, खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आपके जैसा वास्तव में कोई नहीं। लेकिन आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी बढ़िया काम करते हो, लेकिन आप पंक्चुअल बने। जो समय है, सपोज कीजिए कि आपका ऑफिस में आने का समय 10 AM है, 10 AM से 7 PM, तो आप कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट 10 बजे आपके वहाँ पर अटेंडेंस हो जाए। चाहे आप पंचिंग टूल से लगाएं, चाहे सिग्नेचर करें, चाहे बाय फेस जैसे अटेंडेंस होती है आजकल अलग अलग तरीकों से, डिजिटल तरीकों से, किसी भी तरह के तो आप वहाँ पर एग्जैक्ट 9:55, 10 बजे आपकी अटेंडेंस लग जाए। इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए। कई बार एम्प्लॉय को देखा जाता है, जो नए एम्प्लॉय के लिए मैं खास बातें बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। काफ़ी सारी बातें आप जो नए एम्प्लॉय नई नौकरी ज्वाइन करते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो कई बार आप लेट हो जाते हैं, 10 बजे की बजाय आपको 10:15 हो जाती है, 10:30 हो जाती है, फिर आप एक्सक्यूज देने लगते हैं। जैसे बारिश का मौसम है, सर बारिश आ गई तो वहाँ तो रोड जाम हो गया, सर मुझे ऑटो नहीं मिला, सर मेरी बाइक पंचर हो गई। हाँ, रेयर केस में हम कहते हैं कि कभी 1-2 महीने में ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर आप इसके आदतन बन जाए, आए दिन, हर 10 दिन में, हर सप्ताह में एक बार एक्सक्यूज देना, सर इस वजह से लेट होगा, इस वजह से लेट होता है, तो आप ये ध्यान रखें कि ये आपकी रेपुटेशन को कंपनी के अंदर डाउन कर देगी। तो आप इस चीज़ का मेनली ध्यान रखें। पंक्चुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, कोई भी बॉस ऐसा नहीं है जो कभी महीने में 1-2 बार इस तरह की घटना, बाइक का पंचर होना या ऑटो का नहीं मिलना, टैक्सी का नहीं मिलना, ट्रेन का लेट हो जाना, ये ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है, बस का लेट हो जाना, वो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन आप एवरी वीक या 10 दिन में एक बार या 10 दिन में 2 बार इस तरह के एक्सक्यूज देंगे तो कंपनी में आपकी जो रेपुटेशन है वो हमेशा डाउन होती हुई चली जाएगी। तो दोस्तों आगे अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, नंबर 5 पर। अगला पॉइंट जो है, डोंट डू फ्लैटरी। डोंट डू फ्लैटरी। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं चापलूसी करना। कई बार आप अपने सीनियर को इम्प्रेस करने के लिए या अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा ही चापलूसी करने लग जाते हैं। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक अच्छे एम्प्लॉय बनने के तरीके को बता रहा हूँ।
तो कई बार आप सोचते हैं कि यार बॉस की चापलूसी करने से या किसी की शिकायत करने से या अपने कलीग्स की शिकायत करने से या मैं बॉस को ज़्यादा चापलूसी तरीके से पटाऊं, जिसे कहते हैं ना पटाना बॉस को, तो इससे आपकी जो इमेज है वो बढ़ती नहीं, वहाँ पर इमेज आपकी घट जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी में आपकी चापलूसी नहीं, आपका काम बोलना चाहिए। आपकी प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल को आप कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ और कितना इफेक्टिवली प्ले कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जितना हो सके आप अपने काम पर आपको फोकस रखना चाहिए, ना कि आपको प्लेटरी करनी चाहिए। चापलूसी चाहे वो सीनियर हो, चाहे अपने बॉस हो, चाहे वो जूनियर हो, किसी से भी ज़्यादा अपनों को फ्लैटरी नहीं करनी है और अपनों को अपने वर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है अवॉइड। देखिए अगला पॉइंट आ गया है कि अवॉइड कंप्लेनिंग अदर्स, अवॉइड कंप्लेनिंग अदर्स। आपके जो कलीग्स आते हैं यहाँ पे, जो साथ में वर्क कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन करने से बचें, उनकी शिकायत करने से बचें और अपने काम के ऊपर सजग रहें, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें और अपने काम को अच्छी तरीके से करें, एफिशिएंसी के साथ, जैसा मैंने बताया। तो दूसरों की कंप्लेन करने से बचें, नहीं तो अपने सीनियर बॉस की नज़र में आप ये बन जाएंगे इस व्यक्ति के पास, इस एम्प्लॉय के पास कोई काम नहीं। ये कभी सुरेश की शिकायत लेकर आता है, कभी रमेश की शिकायत लेकर आता है, कभी साजिद की शिकायत लेकर आता है, कभी अशोक की शिकायत लेकर आता है। तो अलग अलग तरह की शिकायतें लेकर आता है। तो आपको कंपनी के अंदर कभी भी अपने जो कलीग्स हैं उनकी शिकायत करने से बचना है। हाँ, उस कंडीशन में हम कर सकते हैं जब आपके साथ कोई अति हो रही है। अति कहने का मतलब कोई सीनियर आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहा हो या किसी जूनियर को आपको ज़्यादा ही समझाना पड़ रहा हो, उस केस में आप बॉस की को या अपने सीनियर्स को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका तरीके से आपसे को बात करने के साथ, मैंने इनसे ये काम लिया था, ये काम ये सही से नहीं कर पा रहे, मैंने सर 4 बार इनको रिपीट किया है, समझाया है, लेकिन ये मुझे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। मुझे रिपोर्ट, मैं आगे आपको फिर किस तरह से रिपोर्ट करूँगा, अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूँगा। या कोई सीनियर आपके ऊपर वर्क का ज़्यादा ही लोड डाल दे, काम का ज़्यादा ही बोझ डाल दे, उस कंडीशन में भी आप बॉस के साथ कंप्लेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके छोटी छोटी बातों से बचें और कंप्लेन नहीं करें। छोटी छोटी बातों के लिए याद रहे ये बात। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है एक्सेप्ट चैलेंज, एक्सेप्ट चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना। आपको आपके वर्क प्रोफाइल में या आपके काम में जितनी भी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आप तैयार रहिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती का आप एक्सेप्ट करेंगे, अपने सीनियर्स, अपने बॉस की नज़र में आपका इंप्रेशन उतना ही बेहतर बनता हुआ जाएगा। ये बेहतर बनता हुआ चला जाएगा कि नहीं यार, सुमित को हम कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्ले करता है, किसी भी तरह की शिकायत नहीं आने देता है और काम का सही से रिपोर्टिंग करता है, काम का सही से रिजल्ट देता है। तो इस तरह की आपको कुछ अपने दिमाग में बातें रखनी पड़ेगी कि चैलेंज को आप हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप जहां हैं वहीं पर बने रहेंगे, कभी भी आप ऊपर 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 नहीं उठ पाएंगे, वहीं पर आप बने रहेंगे। तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए। अगले पॉइंट पर हम दोस्तों चलते हैं, वो है ग्रो योर वर्क एंड एबिलिटी। ग्रो योर वर्क एंड एबिलिटी। अपने कार्य को बढ़ाइए, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए। योग्यता को कैसे बढ़ाते हैं? कोई सीनियर आपका वर्क कर रहा है, वो वर्क आपको लग रहा है कि नहीं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ इस काम को, तो दोस्तों उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। अपने काम से अगर आप फ्री हो तो अपने सीनियर का हाथ बटाइए और उससे के बारे में, अगली नई चीज़ों के बारे में जानकारी। तभी आज एक जिसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट से एग्जीक्यूटिव से मैनेजर और मैनेजर से डायरेक्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया। थंबनेल जहाँ पर आपने वीडियो को स्टार्ट किया होगा, शुरू में जो फोटो आया था उसे यूट्यूब का थंबनेल कहते हैं, वहाँ थंबनेल में आपने देखा होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए।
तो दोस्तों कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमने कुछ 8 पॉइंट अभी तक समझे हैं और जाने हैं कि किस तरह से हम किसी वर्क को कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी जॉब के अंदर प्रमोशन पा सकते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, 9वें पॉइंट पर। हाँ, एक 8वें पॉइंट में एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, अपने एजुकेशन को, अपने क्वालिफिकेशन का कभी भी अंत ना कीजिए। क्या आप किसी कंपनी में ग्रेजुएट होकर के लगे हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया, आपने कोई डिप्लोमा नहीं किया, आपने कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं की, आपने कोई टेक्निकल स्किल नहीं की, कभी भी अपने एजुकेशन, अगर आप नए नए एम्प्लॉय हैं तो अपने आगे के एजुकेशन को जारी रखिए, क्योंकि आगे का एजुकेशन आपके कंपनी में प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई कंपनियों के ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ पर किसी प्रमोशन के लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, और कई कंपनियों में ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ पर प्रमोशन के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। कई कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर 12th पास वाले की सैलरी तो 50,000 होती है,